हेलो फ्रेंड्स। सो गाइस, अडानी पावर फिलहाल तो उसमें आज के दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, जिस रिलेटेड आप न्यूज भी देखकर चल सकते हो। फिलहाल तो अभी क्या है, अगर मैं इसके बारे में बताऊँ, पिछले 5 दिन से अगर आते हुए गिरावट है, एक महीने में भी गिरावट देखने को मिली है। पता है क्या, अडानी पावर जिस तरह से थर्मल एनर्जी के भविष्य को मतलब दिखा रहा है, लगता है कि वैसे कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी नहीं दिखा सकता। कंपनी का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर लगभग 2032 तक 24 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी जोड़ने का, जो पूरे देश की 2032 तक का एक प्लान लगभग 30% तक हो जाएगा। कंपनी ने कहा है कि ये कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च कर सकती है, जो इस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा कैपेक्स होगा। इसका टारगेट फाइनेंशियल 32 तक 41.87 गीगावाट की थर्मल कैपेसिटी करना है, जो अभी 18.15 गीगावाट है। थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के टारगेट में सिर्फ सरकारी कंपनी एनटीपीसी ही अडानी से आगे है, जिसका सिर्फ आप कह लीजिए लगभग 32 तक से मतलब 2032 तक 30 गीगावाट जोड़ने का प्लान रखती है। इस थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के टारगेट पे सिर्फ सरकारी कंपनी एनटीपीसी ही अडानी ग्रुप से आगे है, जिसका फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 30 गीगावाट जोड़ने का प्लान है। बता दूं आप लोगों को कि अडानी ने राज्य बिजली वितरण कंपनियों के साथ थर्मल पावर खरीद समझौता मतलब पीपीए किया है। गए सितंबर 2025 तक शक्ति पॉलिसी के तहत नए पीपीए बिड्स के लिए स्टेट डिस्कॉम को कुल कोयला एलोकेशंस 30 गीगावाट था। कंपनी ने एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस में कहा कि पहले से बताए गए कोयला लिंकेज वाली राज्य डिस्कॉम द्वारा दिए गए पीपीए 17.77 गीगावाट थे, जिसमें से 12.3 गीगावाट पावर अडानी पावर को मिले हैं। ठीक है गाइज, कंपनी के पास लगभग अगर देखा जाए तो 13 प्रोजेक्ट्स हैं 23.72 गीगावाट की लॉक इन कैपेसिटी के अंदर, जिससे वह फाइनेंशियल 32 तक पूरा करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए उसने 12.35 गीगावाट की पीपीए किए हैं। गाइस, फाइनेंशियल 25 में थर्मल पावर कैपेसिटी 247 गीगावाट से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 309 गीगावाट ले जाने का प्लान बन रहा है। कितना? 309 कहाँ से? 247 से। ठीक है गाइस, इसके लिए 80 गीगावाट की और कोयला आधारित प्लांट और 91 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। समझ गए आप लोग मेरी बात? देखिए, इधर टाटा अभी क्या है, 5 साल में देखोगे तो रिटर्न काफी अच्छा देखने को मिलता है। देखिए, देखा जाए तो ज्यादा पुराना शेयर नहीं है, 2009 का देखने को मिलता है जब ये आया था, तब से लेकर अब तक बस 5% तक का रिटर्न, लेकिन 5 साल में काफी अच्छा उमदा रिटर्न देखने को मिला है। इधर टाटा पावर कह रही है कि वह रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करने के बावजूद थर्मल प्रोजेक्ट्स पर विचार कर रही है। वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी और चुनिंदा थर्मल प्रोजेक्ट्स जोड़ रही है। टाटा ने थर्मल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए कोई टारगेट तय नहीं किया है। अभी टाटा पावर की थर्मल कैपेसिटी 8.9 गीगावाट है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी जिसकी इंस्टॉल थर्मल कैपेसिटी 5.6 गीगावाट है, 2030 तक 9 गीगावाट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। होपफुली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे चैनल पर किसी भी शेयर को खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती है। स्टडी पर्पस से वीडियो तो स्टडी के अकॉर्डिंगली ही लेकर चलिए।